मनुष्य रुद्र लोक में प्रतिष्ठित हो, जो भगवान से पक्का प्रेम करता, जो भगवान से सच्चा प्रेम करता। देखिए संसार में हमको भगवान ही पार लगा सकता है। कोई संकट आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, तो आप समझ लेना कि भगवान ही हमको पार लगाएगा, और कोई पार बैठ कोई नहीं, पार लगाने वाला कोई नहीं। देवता और दैत्यों से बंधित योगीश्वरी देवी का पूजन करके मनुष्य जब पापों से शुद्ध हो जाता है और परम उत्तम योग को प्राप्त होता है। तो कल आपने मां भगवती की भी पूजा कर डाली। अब मालूम है हमें पंडित जी क्या समझा रहे थे, हमारी कथा तो हो गई, मैंने तो नहीं, अभी हमारी उधार बनी है। तुम एक कथा में दोनों को टरकाना चाहो तो ये तो नहीं चलेगी तुम्हारे। मैंने की जिद तो तुमने माता को कर दी, अब ये हमारी तरफ ऐसे देख। अच्छा जी सोचते हैं कि हम ही होशियार हैं, अरे हमसे होशियार को धरो। हमने की ये तो तुमने आज माता को की ये कथा। भाई परंपरागत तुम्हारी कथा हमारी कहा बता दो। तो महाराज करा देंगे फिर। अरे मैं करा देंगे, कराना पड़ेगा। तो कब करा दे? तो हमने कही भैया पुरुषोत्तम मास आ रहा है, बाप बीच में अपना हिसाब किताब देख रहे भाई ऐसा कहीं होता है क्या? एक को खिला दो दूसरा बैठा होगा महाराज। लेकिन भाव अच्छा नहीं महाराज। एक ही बात है, माँ ने खाया बेटे ने मेरा, मेरी तो थोड़ी हंसी करने का थोड़ी आदत है। मैं आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आनंद का भी जो है अनुभव कराता हूँ बीच बीच जरूरी। मैं एक ही चीज कही थी, परंपरागत स्थान को कभी न त्याग। ठीक है, अपनी जो परंपरागत स्थान हम जो तीज त्योहार और जिनके आंगन में मनाते आए हैं उस जगह को परिवर्तन मत कर देना कि नहीं साहब अब तो आजाद से भाग चलो, तो जो बाला दिए फिर ढूंढ हो गई। अब तुमने काका को खिला दिया और दादा बैठे रह जाए तो दादा कहना अच्छा काका की ज्यादा पूछ, दादा का ख्याल नहीं है। हमेशा मन की कथा का भाव है महाराज। मैं तो आप मैं जानता नहीं हूं, मैं कुछ समझता नहीं हूं, लेकिन मैंने तो अपना भाव आपके सामने रखा। ठीक है, देवी का पूजन करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तो कल आपने देवी की पूजा कर दी। आज नवमी है, आज गुप्त माताओं की नवमी, कल अष्टमी थी और कल हमारे सभी अच्छा कल वो नहीं दिखा हमारा बल्लू भैया, कल कई लोग नहीं दिखे। कोई बात नहीं, जितने आ गए वो मेरे लिए सम्मानीय है। मेरा आपसे आप एक ही परिवार है। अगर कोई कार्यक्रम होता है तो सभी की नॉलेज में डालो। यहाँ आप अगर कोई करती हो ना, देखिए मैं तो नहीं कह पाता हूं, मैं तो ज्यादा नहीं, मुझे तो कोई सामने पड़ गया तो मैं चलते चलते में, लेकिन हम अपने परिवार जी आपका परिवार और आपका कल हमको जो बढ़िया लगा, आप कितने आनंद में महाराज कन्या खा रही थी, पंच खा रहे थे, संत भी भोजन था और हमारी माताएं भी, और बढ़िया गीत और बढ़िया सी जो है भेंटें चल रही थी माता के अति हवन पूजन आरती। और कल धरती माता की भी पूजा की गई थी। हमसे पूछा धरती मैया की का पूजा कर दे, तो हमने कहा हमने तो सुना है कि धरती माता हमेशा अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी रही थी। भाई चले जा पूजा। अच्छा, श्रृंखावर्त तीर्थ में स्नान करके सब पापों से छूटा हुआ पुरुष धन धान से संपन्न हो जाता। आप भगवान को देखिए, भगवान को हमेशा प्रिय मानिए। आपके घर में कभी संकट नहीं आएंगे, आप कभी परेशान नहीं होंगे, आप कभी भ्रमित नहीं होंगे, आपके घर में बहुत बड़ा दुख नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूँ। भगवान को आगे लेके चलो, भगवान को आगे लेके चलो। और आपका जन्म आने वाले कल में
निर्मल कुल में जन्म होगा। अरे भैया अपना जन्म भी चाहते हो तो कोई अच्छा कुल मिल जाए। और आप तो इस समय अपने भाग्य की सराहना करो, सौभाग्य मानो कि आपका जन्म, अगर आपका अगला जन्म होने वाला निर्मल कुल में ही होने, क्योंकि आपने भगवान की कथाओं का यह संपूर्ण आनंद ले। कोई तो 7 दिन, कोई 3 दिन, कोई 2 दिन, आपको तो यहाँ 27-28 वर्ष लगातार। और जब तक आपकी सांस है तब तक भी इसका आनंद लेना है। अर्थात शुद्धोदक तीर्थ में चतुर्दशी को मुक्ति के लिए स्नान करने वाला मनुष्य सुरेश्वर शिव का दर्शन करता है। अगर जिसका मन शुद्ध है और शुद्धेश्वर तीर्थ में जाके वो स्नान करता है तो भगवान शंकर का साक्षात दर्शन करता है और मोक्ष होता है। अवंती में पत्नेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान महेश्वर दर्शनी है। वहां अवंती में बैठे, अवंती में जाए जो मनुष्य गंध, पुष्प, धूप और दीप आदि मनोरम उपचारों के भाव से भक्ति के साथ उनकी विधिवत पूजा करता है, उसके दर्शन का नाश, उसके वंश का नाश कभी नहीं होता। अगर आपको अपना वंश आनंद में रखना, आने वाला कल हमारा जो होना था इस वंश में हो गया, लेकिन आने वाला कल हमारा कैसा है वो आपकी साधना से परिपक्व होगा। वो आपकी पूजा से, तप से, तपस्या से, साधना से, भक्ति से, शुद्धता से, निर्मल मन से, निर्मल मन कुभाव नहीं, शुद्ध भाव से आपका आने वाला कल, आपका आने वाला कल का वंश आपका शुद्ध होगा। वो सीधा शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, आप तो शिवलोकी बैठे महाराज, अगर आप शिवलोकी न होते तो बाबा के धाम में न बैठे। आप हम अपने भाग्य की सराहना करें, यही तो शिवलोक है। जहां शिव जी की कथा, राम जी की कथा चलती हो, जहां भजन कीर्तन संकीर्तन, जहां संतों का संग, भक्तों के दर्शन, संतों के दर्शन घर बैठे प्राप्त होते हो, वही तो शिवलोक है, वही बैकुंठ है। बैकुंठ कहाँ है? बैकुंठ वही है जहाँ राम की चर्चा होती हो, राम का कीर्तन, राम का भजन, और राम के भजन मंडल में संत भगवान सूर्यदेव ने पूर्व काल में भगवान सूर्यदेव ने क्षिप्रा नदी के तट पर महाराज दुधर्त नाम से प्रसिद्ध तीर्थ का निर्माण किया, जो मनुष्य सप्तमी, अष्टमी, रविवार और संक्रांति के दिन उसमें स्नान करके पवित्र होता है। 3 रात वह उपवास करता है और क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित भगवान शिव का दर्शन एवं भक्ति भाव से पूजन करता है। सनत कुमार कहते हैं, बोले ऋषिवर, वो पिता माता के वंश का भली भांति उद्धार करके भगवान शिव के समीप पहुंचा। वो अपने माता पिता का उद्धार करता, अपने वंश का उद्धार करता। देखिए, अपने वंश का उद्धार, अपने पुरखों का उद्धार और क्षेत्र का उद्धार, सृष्टि का उद्धार, उस धरा का उद्धार और इसके बाद समूचे राज्य का उद्धार। समूचे राष्ट्र का उद्धार। ये स्तंभ धर्म का है, जे खम्मा धर्म का है, जे कभी हिल नहीं सकता, जे कभी छिग नहीं सकता है और जे कभी नष्ट नहीं हो सकता। शिव के समीप जाता है। गोपिंद नाम से प्रसिद्ध जो तीर्थ है उसमें स्नान करके मनुष्य इंद्र के तुल्य पराक्रमी होता है और स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इंद्र के समान पराक्रमी, आप इंद्र के समान पराक्रमी कैसे होंगे? जब आपके अंदर शुद्धता होगी, निष्ठा होगी,
समर्पित भाव होगा, निष्कलंक होंगे, निश्चल होंगे, निष्पाप होंगे और आपके अंदर ऊर्जा होगी, शक्ति होगी, जभी तो आप इंद्र के समान अपना व्यवहार कर पाएंगे और उस तीर्थ में मनुष्य को प्राप्त हुए होते हैं और वे मनुष्य इस भूतल पर दोबारा फिर जन्म नहीं लेते। जो यहाँ की कथा गाथा लिख जाते हैं वो पुनः इस संसार में फिर नहीं आते, वो अमर हो जाते, उनको अपनी माता के गर्भ में बार बार आना जाना नहीं पड़ता है, गर्भ से मुक्ति मिल जाती है, वो भगवान की हो जाती। जैसे हमारी माताएं पुराने जमाने में चक्की चलाती थी, आटे की चलाती थी, उसमें गेहूं चना जो भी जौ का घना डालती थी, आप पीसती थी, तो जो दो पाटों के बीच में आ जाता था वो तो पिस के आटा बन जाता था, लेकिन कोई दाना उसके अंदर जो कील रहती थी और कील से सड़ जाता था, हमारी माताएं दिन रात पीसती थी लेकिन वो दाना साबुत बच जाता था। तो संसार के दो पाटों में आप ऐसी कील बन जाओ कि आप भले ही चाकी के खान में जाए लेकिन भगवान से सट जाओ, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं। अर्थात गंगा तीर्थ में जेठ शुक्ला दशमी का स्नान करने पर विशेष फल बताया। दशहरे के दिन गंगा स्नान, गंगा दशहरे के दिन जेठ दशमी के दिन इसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। जो मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करके पुण्य का दर्शन करता है वो स्वर्ग लोक में सुखी रहता है। गंगा तीर्थ आपके यहाँ तो गंगा दशहरे के दिन बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा और गंगा दशहरे के दिन माता भगवती वैष्णो देवी की प्राण प्रतिष्ठा। आपने तो इतना बढ़िया पुण्य कमाया है, आपने स्नान नहीं, आपने देवी और बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा करके आपका जीवन धन्य हो गया। आपने इन महापर्वों पे जो तब तपस्या की थी आपका जीवन धन्य हो चुका है। कोई तो स्नान करता है, आपने तो देवी और बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा ही करी और उनसे स्वरी तीर्थ में स्नान करके मानव शीघ्र ही अपने पितरों को नरक से उनका उद्धार करता है। उत्तरेश्वरी तीर्थ में उत्तर यहां जाके आप हरिद्वार में या प्रयाग में या काशी प्रयाग में, रुद्रप्रयाग में आप स्नान करेंगे तो आप अपने पूर्वजों का भी कल्याण साथ में करना है और स्वयं भी स्वर्गलोक में चले जाते हैं। भूतेश्वर में स्नान करने के पश्चात मनुष्य भूतेश्वरी जी, एक यहाँ पर भूतेश्वर महादेवी गुप्तेश्वर है, यही कहिए आनंद नगर के आसपास या तेरा के पास में गए गोलपाड़िया पर गुप्तेश्वर, गोलपाड़िया पर गोलपाड़िया माने वो स्थान सबसे सिद्ध है। भगवान शंकर ने यहाँ पर चारों तरफ से अपनी भुजाओं को सभी प्रकार से फैला के रखा है। आप ग्वालियर वासियों, कालम ऋषि की नगरी में ये तपोभूमि है, आज की नहीं कि आदि की। ये आज की नहीं आदि नगरी है, आज की नहीं आदि नगरी। गुरुदेव भगवान कल्याण हो रहा है। बताया था अपना, देखिए जो मैंने इस बेटी के लिए जो भी कहा थोड़ा ध्यान देना, आपका कल्याण होगा। बोलो बाबा शंकर भगवान। भूतेश्वर में स्नान करके मनुष्य भूतेश्वरी का गंध पुष्प और नैवेद्य आग से पूजन करे, इसमें मृत्यु के पश्चात वो निर्मल लोक को जाता, मृत्यु के पश्चात निर्मल लोक को। जो मनुष्य मन और इंद्रियों को संसार में संयम में रखकर एकाग्रचित्त होकर अंबालिका देवी का
का दर्शन करता, अंबिका देवी का दर्शन करता है। जी कहाँ है महाराज? अंबिका क्या हरिद्वार में? जी मनसा देवी। वो सब पापों से मुक्त हो जाता है जो गंध और पुष्प द्वारा देवेश्वर शिव का दर्शन करता है। तब संत कुमार कहते हैं ऋषियों, उसे शिवलोक में निवास प्राप्त होगा। और जो मनुष्य पवित्र होकर भगवान पुष्पेश्वर का दर्शन करता है वो गणपति पद को प्राप्त होता है। जो लंबे स्वर्ण तीर्थ में स्नान करके भगवान महेश्वर की भली भांति पूजा करता है वो नरक में कभी न जाना। एक चीज की हमेशा ध्यान रखना, ऐसा कोई काम मत करना कि आपको हमको नरक में गिरना। स्वर्ग लोक में बैठने के बाद आप स्वर्ग में बैठे सब, हम आप सभी स्वर्ग में हैं, है कि नहीं? इससे बढ़िया आनंद का स्थान कहां हो सकता है? लेकिन कोई ऐसी भूल मत कर बैठना कि स्वर्ग में बैठ के हम नरक में जा गए। नरक में न जाए भाई। स्वर्ग में बैठने के बाद बढ़िया आनंद का अनुभव, संतों के दर्शन, राम कथा, हरि कथा, मैं इससे बढ़िया इस संसार में कोई और चीज है। लेकिन इसको भी छोड़ने के बाद हम कोई भूल न कर बैठे। एक भूल हमको नरक में डाल सकती, एक छोटी सी भूल हमको बड़े नरक में डाल सकती। भगवान ऐसी दया बना के रखना कि हमारा मन करवाना हो जाए। आत्मा पवित्र है, मन चालाक है, मन लालची है, मन लोभी है, मन कपटी है, मन चतुर है, मन चालाक है और ये मन हमारी दुर्गति करा देता है। मन कब जाता है तब हमारी आंखें इस संसार में, इस संसार के भ्रम में हमारी आंखें चली जाती हैं, तब हमारा मन भ्रम में पड़ जाता है। हमको अपनी आंखों पर भी लगाम लगानी। हम इस संसार की रंग बिरंगी आकार को, सुंदरता को देखकर अगर हमारा मन भ्रमित हो गया तो हमारा जीवन का विनाश वहां से तय हो गया। अच्छा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपके घर में नहीं है? चारपाई नहीं है क्या? रसोई नहीं है क्या? जल की बाल्टी है कि नहीं? थाली, सब कुछ है आपके घर में। तो हम दूसरे के घर में चम्मच कटोरी थाली पर क्यों नहीं खराब करते? क्या हमारे घर में कौन माता नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है, बहू नहीं है, सास नहीं है, ससुर नहीं है, ननद नहीं है, दौरानी जिठानी कौन नहीं है? तो हम किसी के घर की कल्पना क्यों करते हैं? उसके घर में दौरानी जेठानी ननद सास। आपके घर में जो चीज है अगले के घर में। हमें ये अपने मन को यहाँ काबू में करना पड़ेगा। आपके खेत में क्या नहीं है भाई? दूसरे के खेत में गेहूं खड़े तो आपके बगल के खेत में भी अंतर केवल इतना है कि दूसरे ने मेहनत की, उसकी निपज बहुत ज्यादा है या आपकी ज्यादा है। तो ये तो आपकी निष्ठा के ऊपर है कि आपने कितने मेहनत से उसमें दाना डाला, निदाई, गुड़ाई, जुताई, पानी, उसकी देखभाल की, तब फसल मजबूत। हम दूसरे के खेत को देख के अनायास परेशान हो जाते हैं। दूसरे के खेत में सरसों को देख के वैसे ही परेशान। भाई आप सोचिए कि हमने कोई निदाई गुड़ाई में कुछ कमी की है, इसलिए हम कमजोर हैं। अपने शरीर को देख के हम कभी रोने लगते, हम दुबले क्यों हैं? अरे भाई आपके खान पान में कोई गड़बड़ है? भाई आपके खान पान में गड़बड़ है ना, तभी तो आपका शरीर कमजोर है। अब दूसरे के शरीर को देख के कहेगा भाई ये तो बड़ा अच्छा है, इसने क्या खाया? तो भाई उसने तो बहुत कुछ खाया, साधना भी की, तब की, तपस्या की, तब तो वो शरीर से स्वस्थ है। अभी मैंने ये देखा, कुछ बीच में गर्मी पड़ी, लपट चली, शहर में बच्चे रहते थे, क्या हो गया? मर गए। क्या हो गया? मर गए।
तो हमने की भैया वो 15 दिन की लपट में हम भी वहीं बैठे रहे, क्या हो गया? तो आप हम दिन रात जैसे वातावरण में रहते हैं तो वो सह कर जाएगा, और जो कूलर पंखा एसी फ्रिज उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं सारे से, वो नहीं कर पाए। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमेशा अपने आप को संभाल के चलो। आपका शरीर भी अष्टपुष्ट बना रहे, आप चलते फिरते रहे, कब? तब आप संयम में रहेंगे तब। अर्थात बात आ गई महाराज, जो विद्वान मानव नव नदी के समीप गंध पुष्प धूप आदि के द्वारा पार्वती जी का पूजन करता है, वो अनुपम सौभाग्य का भागी होता है। प्रयाग तीर्थ में स्नान करके जो प्रयागेश्वर का दर्शन करता है, वो सब लोगों को लाकर भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है, भगवान शंकर के लोक में चला जाता है। आप तो इस समय साक्षात भगवान के लोक में बैठे हैं, आप हम अपने भाग्य को संभालें भाई। वो भगवान का शिव का लोक किसने? हम तो मनुष्य योनि में इसी को शिव लोक, इसी को पार्वती लोक, दुर्गा लोक, हनुमान लोक, राम लोक, सीता लोक, राधा कृष्ण लोक, यही हमारे भाई। कल किसने जाना है? अच्छा, कल किसने जाना है? आगे क्या होने वाला है कोई जान सकता है क्या? आज रात में हम विचित्र बात देख रहे थे महाराज, ये तो कहते हैं पुरखा ही पुरखा है। आज हमने एक पुरखा को, जो इनकी पीछे की कचहरी है, जो नदी पौर के द्वारा गेट से निकलते हैं, एक पुरखा बैठे महाराज और सो रहे हैं। हमें बुला के पास में बिठा लिया, कहो भैया कैसे कैसे हो, ठीक तो हो ना, कैसा क्या चल रहा है, ठीक है? तो वो हमसे चर्चा भी कर रहे हैं। भाई पुरखों के ठेकेदार हम अकेले नहीं है, या तुम अकेले नहीं हो। पुरखा उससे ही बात करेगा जो पुरखा को अच्छा लगे। मुझे तो पूरे गांव के पुरखा दिखते हैं, मुझे तो गांव के क्या क्षेत्र के पुरखा जो चलते फिरते वो भी मुझसे कहते बात करते हैं। अभी मेरे 4-5-6 महीने हो गए, वो डुगरिया अभी है, डुगरी है, 7-8 महीने हो गए। वो रात को मेरे पास आई और मुझसे कही, बेटा अम्मा क्या बात है? बोले बेटा एक बात कहूं। मैंने कहो अम्मा। बोले बेटा तुझे क्षेत्र छोड़कर कभी मत चला जाना। मैं एक ही बात कह दिया। अब बताइए, अब कोई कहे कि साहब वो तो हमारे पुरखा, तो मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पहले मेरे पुरखा है, तुम्हारे होते तो तुमसे भी बात करते, मुझसे तो बात करते। आप जब समानता का भाव रखेंगे तब आपको इस तरह के स्पर्श होंगे। आज की रात्रि घटना महाराज, माने मैया की आरती और बालाजी की आरती, सारी आरती, और मैं एक ही चीज कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? बोलो सनातन धर्म की, बोलो सनातन धर्म की, बोलो सनातन धर्म की। और महाराज ले, और क्या कह रहे हैं? जब आप धीरे बोले तो मैंने कही नहीं, सनातन धर्म की जयकार ऐसे है, सनातन धर्म की जयकार ऐसे नहीं, सनातन धर्म की जयकार जोरदार से लगाएगा। अब कहिए क्या बात कहूं आपसे? आज एक बात और कह देता हूं, कह दूं? राम जी की बड़ी कृपा होती है। अब कुछ 2-3 सप्ताह के लिए हो सकता है मुझे कहीं जाना पड़े माने, ठीक है? नहीं, बात हो चुकी है।